जी, तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर बनाएँगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ कि हमने इसको कितना बनाया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये 12 इंच के करीब बना हुआ है। तो वीडियो के साथ रहें, आगे हमने सारा इसमें बताया हुआ है कैसे आप इसको बड़ा बना सकते हैं थालपोश, तो वो भी हमने आगे बताया हुआ है। तो आपको ये 2 कलर कैसे लगे ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम 2 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ये जो वूल है ये 3 प्लाई के दोनों कलर हैं और यहाँ पर मैं क्रोशिया का नंबर आपको दिखा दूँ 2.5 mm का है। और जब हम वूल इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से हमने यहाँ पर मोटा वाला क्रोशिया जो होता है वो लेना होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे, इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए, और यहाँ पर इस धागे को लेकर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हम एक चेन बना ली, 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर एक चेन बनाएंगे, इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 12 मरतबा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है, एक चेन करके इस धागे को हमने खींच लेना है। ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये एक चेन का गैप बन जाएगा और ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन करके अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से, फिर एक चेन, अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में एक चेन करेंगे, तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में एक चेन कर ली, फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से एक चेन करके अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन, आगे हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने एक चेन कर ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके तीसरे और लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से हम एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। बल्कि आप यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे हमने यहाँ पर पहले 1 से शुरू किया, फिर 2 बनाए, फिर 3 बनाए, यहाँ पर 4 बन गए। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है बढ़ती जाएगी। इसकी आप लोगों ने जितनी लेंथ बनानी हो आप उस हिसाब से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लेती हूँ। टोटल हमारे 9 राउंड बनेंगे, तो मैं इनको कंप्लीट करती हूँ इसी तरह से, जैसे हमने लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं,
सेम इसी तरह से अगले राउंड में हमने 5 डबल क्रोशिया बना लेने, फिर उससे अगले राउंड में 6 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये बनता जाएगा। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इसके हमने 9 राउंड बना लिए हैं। यहाँ पर हमारे 9 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब यहाँ पर नज़दीक से इसको देख लें। तो इसी तरह से 9 यहाँ पर राउंड बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। टोटल हमारे 10 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे ये 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से 10 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कम्प्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर हमने इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के साथ यहाँ पर हम इसका धागा कलर जो है चेंज करेंगे। इसी स्लिप स्टिच के साथ ही हम इसको अटैच कर लेंगे। अब ये जो वाइट वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच लेना है। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम फिर से एक मरतबा इसमें ही स्लिप स्टिच कर लेंगे इसी धागे के साथ। तो इस तरह से ये हमारा धागा अटैच हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 2 2 चेन बनाकर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक 3 चेन बनाई, और यहाँ पर अगले वाले में यहाँ पर 2 चेन बनाई और अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। फिर एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। एक चेन करके एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। एक चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, और इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे, और ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए इसका कलर चेंज करना है इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए, एक चेन करके। एक चेन के बाद अगले इस गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, एक बना ली थी, ये 2 चेन बनाने के बाद इस गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन बनाने के बाद अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन, फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है।
इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से हम फिर से इसका कलर चेंज करेंगे। तो ये वाला जो कलर है इसको हमने यहाँ पर अटैच करना है। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बन गए। 1 2 2 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब इस धागे को यहाँ ही छोड़ देंगे और ऊपर से हम इसके वाइट कलर अटैच करते हैं। यहाँ से हमने इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ इस धागे को अटैच कर लिया। अब यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 4 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 4 चेन, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है 4 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ से हम अगला राउंड इसका शुरू करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, 1 2 3 4 4 चेन करके इस वाले 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर अगले वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से ही 1 2 3 4 4 चेन करके इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 9 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, आगे 4 चेन, फिर 9 यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर आगे 4 चेन करेंगे। 4 चेन के बाद यहाँ पर आगे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर अगले वाले स्केप में 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप इससे बड़ा थालपोश बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो हमने राउंड बनाए हैं यहाँ पर हमने 9 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लिया। आप इससे ज़्यादा अगर बड़ा करना चाहें तो यही राउंड आप बार बार रिपीट करते जाएँ। जितना बड़ा आपको थालपोश बनाना हो आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। फिर आगे आप ऊपर से ये जो किनारे हमने यहाँ से शुरू की है ये आप बना सकते हैं। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आप आके थोड़ी हमारी डिज़ाइन ये सही से नहीं हो रही। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये बनाने के बाद 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर 4 चेन बना ली। फिर इसी में ही हम यहाँ पर जिसमें ये बनाया है सिंगल क्रोशिया, इसी में ही यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नौ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ये डिज़ाइन भी हमारी सही से एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपका भी यहाँ पर कम ज़्यादा हो तो इसको आप इस तरह से कर लीजिएगा। जैसे हम अगला ये राउंड बनाएंगे तो उसके बाद ये डिज़ाइन जो है सही मतलब पता नहीं चलेगा इसमें कि कहाँ पर हमने इसमें कम या ज़्यादा किया हुआ है। अब यहाँ पर हम ये वाला कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर हम पिंक कलर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से करके स्लिप नॉट बांध के इसको सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पर अटैच करेंगे।
इसको अटैच करने के बाद अब यहाँ से ही बल देकर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन करेंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन करेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, एक चेन, डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और डबल क्रोशिया। इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये इसका आखिरी राउंड है, हम इसको कंप्लीट करते हैं। हर एक डबल क्रोशिया में एक चेन करके और डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब यहाँ से ही बल देकर ये जो गैप आया 4 चेन का, इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ से बल दिया, अब ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, एक चेन, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, पांचवें डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, छठे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, सातवें डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, आठवें डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, नवें डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। आप देख लीजिए कितना खूबसूरत इसका लुक आया है इस डिज़ाइन का। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड और ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई। बहुत ही खूबसूरत सा थाल पोश बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी थोड़ी सी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम लेंगे इसको और यहाँ तक तकरीबन ये 12 इंच के करीब ये बना हुआ है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ये मेरी 3 प्लाई की वूल थी, अगर आपकी 4 प्लाई की वूल होगी तो इससे ज़्यादा थोड़ा सा बनेगा। तो अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमने यहाँ पर 1 से शुरू किया, फिर 2 बनाए, 3 बनाए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हमने इसको बना लिया। आप इससे ज़्यादा बड़ा सेम इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट में ये 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, सेम इसी तरह से आप बना लें। फिर ऊपर से आप ये वाली जो हमने राउंड बनाए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 राउंड आप ये बाद में बना लें। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी और 2 कलर ये कैसे लगे ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।